कंपनी है उसके ही एम्प्लॉय होंगे या कुछ और काम कर रहे होंगे वो लोग। ठीक है। ओके। डन है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम 4 राशियों को कवर किया था। हाँ जी। हमने मेष, वृष, मिथुन और कर्क। ठीक है। राइट। आई डोंट नो उसमें से तुम्हें कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। अम, पर अगर आपने उनको रिवाइज किया होगा तो और भी अच्छे से आपको शायद समझ में आया होगा। हाँ जी। ठीक है। हमने उन राशियों में इवन जाने से पहले हर एक राशि की लगभग-लगभग 20-20 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने अलग से पढ़ा था, ताकि जी। हम हर एक राशि को जो है अगेन बाइफरकेट कर पाएँ। करने के बाद में हम उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ पाएँ। अ, राइट। कई जगह मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं कुछ जगह जो है कुछ-कुछ जानबूझ के अलग-अलग डॉट प्लेस करूँगा एंड अ, डॉट को मैं पहले प्लेस करूँगा और बाद में फिर मैं उन डॉट्स को कनेक्ट करूँगा। सो ओके। ठीक है। सो 4 राशियों के बाद में आज मैं पहले 10 से 15 मिनट एक डॉट है उसको कनेक्ट करने के लिए ले रहा हूँ एंड ओके। देन हम वापस आएँगे और वापस आके फिर हम रिमेनिंग राशियों को पढ़ना चालू करेंगे। राइट। ठीक है। तो पेपर कॉपी एनीवे आपके पास में है एंड हाँ जी। ठीक है। सो आज हम अपनी इस जर्नी के लगभग 8वें दिन में हैं। सबसे पहले चीज़ सामने में अभी ये थोड़ा-सा डिस्कनेक्टेड आप हो सकता है कि अभी फ़ील करो कि मैं हाँ। ये स्क्रीन में आपको क्या दिखा रहा हूँ। सो राइट, तो ये पार्ट वास्तु का है। लेकिन ओके। ऑकल्ट साइंस में प्रॉब्लम कहाँ पे है कि सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। कोई हम्म। भी एक चीज़ बिना दूसरी चीज़ को समझे आप ये नहीं कह सकते कि ये क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। तो ज्योतिष में एक चीज़ आती है कि हमें ज्योतिष में हम ये तो पिन पॉइंट ये हमें समझ में आ रहा होगा कि ये प्रॉब्लम है। हम्म। पर सेकंड चीज़ आ जाती है लेट्स से देयर इज़ अ प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? राइट। ठीक है? अगर हम ऐसा एस्ट्रोलॉजर हम ये कह दें कि भई ये प्रॉब्लम तो है आपको, इसका सॉल्यूशन हमें नहीं पता हाँ। या इसका कोई सॉल्यूशन एक्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर तो ओके। सामने वाला क्यों आएगा? हम्म। या हम कोई वैल्यू नहीं ऐड कर पा रहे हैं ना उस केस में ज़्यादा। ठीक है। राइट। तो देखो हुआ क्या, कोई भी घर हो, फैक्ट्री हो फ्लैट हो अ, उसका एक जो है एक जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा, उसको कहते हैं हाँ। ब्रह्म बिंदु। ब्रह्म ब्रह्म स्थान पहले पहले बोला करते थे ब्रह्म स्थान और ब्रह्म स्थान का भी बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है, इसको कहते हैं ब्रह्म बिंदु। ठीक है। बिल्कुल। अगर ये एक नॉर्मल स्क्वायर या रेक्टेंगल होता तब तो आपने दो डायगोनल मिलाए होते, दोनों को कट किया होता हाँ। और कट करने के बाद में आपके पास में पता चल गया होता आपको एग्जैक्टली। लेकिन ओके। आप तो एक फ्लैट में रहते हो। फ्लैट में कहीं पर कोई बालकनी बढ़ी हुई है, कहीं शाफ्ट की वजह से कटी हुई है, तो एक अनइवन शेप है, राइट? तो उस राइट। अनइवन शेप का भी तो कोई सेंटर होगा ना, हम्म। ठीक है। तो एक चीज तो होती है कि उस अनइवन शेप का एक सेंटर होना। सेंटर सारी दिशाएं जो है यहाँ पर जो है वो सेंटर को देख के बात करते हैं हम लोग। हम्म। ठीक है। एंड सबसे पहले चीजें ऐसे चालू हुई कि 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बाद हाँ। में लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारे शास्त्र लिखे गए बाद में, उन्होंने कहा नहीं 10 दिशाएं होती हैं। हम्म। ठीक है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तो हो गया। इनके मिड से ठीक है, जहां पर पूरब और पश्चिम में पूरब और उत्तर मिल रहा है या पूरब और दक्षिण मिल रहा है, राइट, या पश्चिम और दक्षिण मिल रहा है या फिर उत्तर और दक्षिण मिल रहा है, राइट। तो ये जो कॉर्नर वाली जगह हो गई, ये भी तो दिशाएं हैं। तो उनको ये लोग कहने लगे ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है। या हिंदी में बात करें तो कोई कह रहा था ये ईशान कोण है, ये वायव्य कोण है, ये अग्नि आग्नेय कोण है, ये नैत्रिक कोण है, राइट। तो ऐसे करके लोगों राइट। ने बोला कि 8 दिशाएं होती हैं ये, और 2 दिशाएं और होती हैं, एक धरती और एक आकाश। तो जब अपने घर में पंडित जी आते थे, तो पंडित जी जब भी कोई पूजा करते हैं, तो वो 10 दिक्पालों की बात करते हैं, 10 दिशाओं की बातें करते हैं, वो इन्हीं 10 दिशाओं की बातें करती हैं। फर्दर लोग हम्म। गए और उन्होंने देखा कि नहीं, इनके भी बीच में
जो जगह बन रही है वो भी दिशाएं हैं। और या उन्होंने इस 360 डिग्री को देखो, सबसे पहले लोगों ने जब 360 को 4 पार्ट में डिवाइड किया तो हर एक दिशा 90-90 डिग्री की वो कह रहे थे। उसके बाद वाले लोग आए, उन्होंने 360 डिग्री को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हर एक दिशा 45 डिग्री की हो गई। तो 45 डिग्री का ईस्ट हो गया, 45 डिग्री का नॉर्थ ईस्ट हो गया, 45 डिग्री का नॉर्थ हो गया एंड सो ऑन। ठीक है? इसके बाद में लोग आए, उन्होंने 16 पार्ट में डिवाइड किया। तो जब 16 पार्ट में डिवाइड किया तो हर एक डायरेक्शन कितने डिग्री की हो जाएगी? टोटल 360 है, अगर इसको 16 पार्ट में डिवाइड करोगे तो हर एक कितने डिग्री का हो जाएगा? 16 पार्ट 360। टोटल 360 है, राइट? हाँ जी। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल कितने डिग्री का हो जाएगा फिर? अगर 360 को 16 से डिवाइड करेंगे। 16 हाँ, 22 22 एंड हाफ। 22 and half। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ। सो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि देखो हर एक दिशा जो है ये 22 एंड हाफ डिग्री की है। आज की डेट में मॉडर्न वास्तु और मॉडर्न वास्तु के जो भी फॉलोअर्स हैं सब इसको मानते हैं। ठीक है? हाँ जी। अब तो इसमें क्या हो गया, और इन दिशाओं के नाम की अब बात करते हैं। मेरा माउस अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो देखिए, माउस मैं नॉर्थ पे माउस कर रहा हूँ, राइट? हाँ जी। ठीक है। वर्ल्ड वाइड एक चीज मानी गई है कि डिग्रियां नॉर्थ से चालू होती है, तो 0 डिग्री नॉर्थ होता है हमेशा। ओके। ठीक है ना? आप गूगल मैप पे या कहीं पर भी देखेंगे हमेशा नॉर्थ को 0 डिग्री माना गया है। ओके। ठीक, तो सर्किल ऐसे क्लॉकवाइज चलता। तो हम्म। जो नॉर्थ का 0 डिग्री था, हम्म। इस इस लाइन की बात कर रहा हूं, इस लाइन से 11.25 डिग्री राइट और 11.25 डिग्री राइट लेफ्ट। तो हम्म। 11.25 प्लस 11.25 कितना होगा? 22 एंड हाफ, राइट? हम्म। तो इस लाइन से 11.25 डिग्री लेफ्ट से 11.25 डिग्री राइट तक का जो भी एरिया है ये पूरा नॉर्थ कहलाता है। ओके। ठीक है, लिख लीजिएगा क्योंकि अभी डॉट में कनेक्ट करूंगा तो फिर आपको भूल जाओगे बड़ा। ओके। ठीक है, नॉर्थ, मैंने कहा नॉर्थ जो है ये 0 डिग्री। नॉर्थ तो हमेशा 0 डिग्री होता है। अब नॉर्थ का एक्सपेंशन कहां से कहां तक हो जाएगा? -11.25 डिग्री से +11.25 डिग्री तक, राइट? हम्म। ठीक है। नॉर्थ के बाद, ठीक है, नॉर्थ जोन की चीज का है। अब नॉर्थ से क्या फायदा होता है ना? मनी अपॉर्चुनिटी लिख। राइट। तो नॉर्थ इज, आप नोट भी करते जाओ, नॉर्थ इज अ जोन ऑफ मनी एंड अपॉर्चुनिटी। लाइफ, ओके। ठीक है, लाइफ में आने वाली जो भी अपॉर्चुनिटीज और पैसा है वो नॉर्थ जोन देता है। ठीक है, नॉर्थ जोन जो है ये वाटर एलिमेंट है। ठीक है, हम्म। वाटर का कलर, ठीक है, और यहाँ का कलर है ब्लू। ओके। ठीक है, अब अगर किसी के घर हम गए और हमने देखा कि ये जो नॉर्थ का जोन था यहाँ पर एक टॉयलेट बनी हुई है, ठीक है, ओके। या यहाँ पर आग, किचन है, हम्म। या हीटर है, या लाल कलर के पर्दे हैं, लाल कलर का इन्होंने दीवार पे पेंट कराया हुआ, तो लाल इज अ फायर, राइट? आग हम्म। और फायर जो है ये हमेशा दुश्मन है। ठीक है, आग पानी, इनका टॉयलेट भी नहीं, टॉयलेट भी। नहीं टॉयलेट भी नहीं। ठीक है, ओके। तो अभी अभी मैं आपको बात बताता हूँ कि दो चीजें होती हैं। टॉयलेट जो है, टॉयलेट और किचन, ये दोनों जो है ये पुराने जमाने में जब घर बनते थे उनमें होते ही नहीं थे। ना तो किचन होती थी ना टॉयलेट होता था। राइट। जो तब क्या होता था, हम बात, रसोई अलग हुआ करती थी, कहीं अलग बनती थी, वहां से खाना आता था। हम्म। ठीक है, हाँ। तो इतनी बात बता के मैंने क्या किया कि मैं किसी के घर गया और
उन्होंने कहा कि देखो हमारे घर में हमें अपनी बिटिया का विवाह करना है, ओके। पर अपॉर्चुनिटी ही नहीं बन रही है, हुँ, नए रिश्ते ही नहीं आ रहे, ठीक है? और मैंने देखा कि भैया इनके नॉर्थ में इन्होंने पिंक कलर कराया हुआ है, ऑरेंज कलर कराया हुआ है, रेड कलर कराया हुआ है, रेड कलर के कर्टन लगाए हुए हैं, रेड कलर वॉल पे किया हुआ है। इन्होंने इधर आग का कोई सामान रखा हुआ है, ठीक है? लाल कलर के बल्ब लगाए हुए हैं, लाल कलर की लाइट्स लगाई हुई है, ठीक है? ओके। तो ऐसा कुछ भी कर सकता है आदमी, कर तो कुछ भी सकता है, राइट? तो अगर कोई ऐसी कोई भी चीज करेगा तो क्या होगा, ये जोन कम हो जाएगा या डिस्टर्ब होगा। अब ये जोन डिस्टर्ब होगा तो क्या करेगा, आने वाले पैसे में भी पंगा होना चालू होगा, नए रिश्ते भी नहीं आएंगे, ठीक है? तो घर में अगर हुँ, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तो हुँ, सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं, नॉर्थ साइड को। ठीक है? जॉब नहीं लग रही है नॉर्थ में, हुँ, पैसा नहीं आ रहा है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, हम नॉर्थ देखेंगे, ओके। ठीक है? किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी ये जोन बनाता है लाइफ में। हाँ, कैसे लाता है? जैसे अगर हमको ऐसा क्या रखे नॉर्थ में रीच अपॉर्चुनिटीज़? ठीक है, राइट। बात बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने क्या किया, हम ये देखते हैं कि ये ज़ोन बैलेंस है कि नहीं, मतलब इस ज़ोन में एंटी चीज़ें तो नहीं है, सबसे पहली चीज़ हो गई एंटी तो नहीं है, ठीक है ना? हुँ, देखिए, सो इसका नॉर्थ में अगर आपको फायर की चीज़ें मिलेंगी, तो उनको हटा दो, ठीक है, पहली चीज़। ओके। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है यहाँ पर वाटर को बढ़ा दो। तो मैंने एक अच्छा-सा क्या किया, एक यहाँ पे वाटर फाउंटेन लगा दिया। ओके। मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्लू कलर के कर्टन लगा दिए। ये भी नहीं कर सकते थे तो कोई मैंने एक पेंटिंग लगा दी जिसमें पानी बह रहा है, ठीक है? ओके। हाँ, चीजें अपॉर्चुनिटीज आना बढ़ने लगी। बाकी रेमेडीज में हम बाद में जा सकते हैं, वो जब हम रेमेडीज के सेक्शन को, पर मैंने सबसे पहले इस चीज को आपको बताया। यहाँ ओके। से जब आप अब हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, वो बड़ी तेजी से घूमेंगे क्योंकि ये वास्तु की क्लास नहीं है, पर मेरे को जो हुँ, चीजें कवर करनी थी डॉट कनेक्ट करने के लिए, इसलिए मैं अगर वास्तु की क्लास होती तो फिर इसके चक्रा के मैं सारी चीजें बताता, पर अभी मैं सिर्फ, ठीक है? अब यहाँ से जैसे ही हम राइट की तरफ घूम रहे हैं, देख रहे हैं हम हेल्थ एंड इम्यूनिटी लिखा हुआ है, राइट? यस। इसको कहते हैं NNE, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आता है NNE। अब घर में भैया तबीयत नहीं सही रहती, ठीक है? इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी वीक है, बार-बार खाँसी, सर्दी, जुकाम, बुखार बना ही रहता है किसी ना किसी को। हुँ, तो इसका मतलब इस ज़ोन में कोई पंगा है, ठीक है? तो फिर ओके। ये बताओ कि हम अपने घर में दवाइयाँ कहाँ पे रखें कि वो दवाइयाँ ज़्यादा अच्छा असर करें? हुँ, बिल्कुल है, यहीं पे रखें, यहाँ पे रखेंगे दवाइयाँ अच्छे से असर करेंगी, ओके। ठीक है? इसके बगल में अगला ज़ोन है नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट का ज़ोन होता है, ये कहलाता है ज़ोन ऑफ क्लैरिटी, माइंड एंड क्लैरिटी, ठीक है? ओके। ये जो वास्तु पुरुष है, ये उसका सर है, हेड, ओके। ठीक है? यहाँ से क्लैरिटी आती है। अब हुआ क्या कि एक पेरेंट है, वो ये कहे कि भैया होता क्या है कि हमारे रिश्ते भी आ रहे हैं, हुँ, ठीक है ना? मैं आगे बात भी करता हूँ, बाकी सारी चीज़ें भी मेरे को सही लगती हैं, पर मेरी हुँ, बिटिया या मेरा बेटा जो है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है, ओके। ठीक है? उसको जॉब के ऑफर भी आते हैं, ठीक है? बात भी आगे बनती है, लेकिन वो डिसाइड ही नहीं कर पाता। हुँ, क्लैरिटी मिसिंग है, राइट? हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। फिर चाहे हुँ, वो जॉब का हो या चाहे वो मैरिज का हो, तो इसका हुँ, मतलब हुँ, इस ज़ोन में पंगा है, ओके। ठीक है? इस ज़ोन के बाद नीचे आते हैं, फिर अगला ज़ोन आ जाता है ENE, ठीक है? तो हुँ, ENE जो है ये ज़ोन है फन का, रिलैक्स का, हुँ, ठीक है? मतलब वो पार्टी वाला मूड, हमें अंदर से बिल्कुल अच्छा लगे कि आज बड़ा अच्छा लग रहा है,
और कई बार ऐसा होता है अपन काम तो खूब कर रहे होते हैं, लेकिन लेकिन वो जो खुशी है ना वो मिसिंग होती है कहीं। हुँ, ये ज़ोन डिस्टर्ब होता है तब ऐसा होता है, ओके। ठीक है। इसके बाद में अगला ज़ोन आता है ईस्ट का, जहाँ पे आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल एसोसिएशन, हुँ, ठीक है? तो अगर मैं इसको जस्ट 1 सेकंड अ, इसको ठीक है। ये है ईस्ट का ज़ोन है जिसे सोशल एसोसिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये ज़ोन का काम क्या है? ये ज़ोन हमें समाज से जोड़ता है, ठीक है? हुँ, नौकरी भी तो समाज से ही आती है ना। हुँ, आज किसी की शादी कैसे होगी? शादी के लिए रिश्ते कैसे आएँगे? या तो जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स आएँ, रिश्तेदार बताएँ, ठीक है? मैट्रिमोनियल साइट से आए या हम किसी एक ऐसे लड़के या लड़की से कनेक्ट करें जिससे बात आगे बढ़े, हुँ, ये ज़ोन डिस्टर्ब होगा, तो रिश्ते ही नहीं करेक्ट, मतलब तो हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स यहाँ सबसे रिश्ते ही नहीं आएँगे ना, हम समाज से ही नहीं जुड़ पा रहे हैं, हुँ, ठीक है। इस ज़ोन के बाद में अगला ज़ोन आता है ईएसई का, ठीक है? ये ज़ोन है ज़ोन ऑफ चर्निंग एनालिसिस, ठीक है? ओके, हम कोई भी रिश्ता आया या कोई भी ऑफर आया और या कोई भी इंटरव्यू के लिए कुछ आया और हम चले गए इंटरव्यू देने या भाई उससे पहले सोचे तो कि हमको ये रिश्ता हमारे लिए सही है भी कि नहीं, राइट, ठीक है? वो डिसीजन अगर हम वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और दोनों तरीके की चीजें हो सकती हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि बिना सोचे समझे काम करते हैं और उसकी वजह से बाद में अफसोस करते हैं। कुछ लोग ऐसा हुँ, होता है कि वो किसी चीज पे इस लेवल तक विचार करते रहते हैं कि वो डिसीजन ही नहीं ले पाते। हुँ, दोनों ही केस में ये ज़ोन डिस्टर्ब होता है। ओके, इसके बाद में अब अगला ज़ोन आ जाता है साउथ ईस्ट। इसको आग्नेय कोण कहते हैं, ठीक है ना? ये ज़ोन है ज़ोन ऑफ कैश एंड लिक्विडिटी का, ओके, ठीक है? कैश का क्रंच हो रहा है ना, लिक्विड लिक्विड का लिक्विड कैश का जो हम रोज़मर्रा वाले कैश का, राइट? या बहुत बार मैं एक जन को मिला, तो उनके बच्चे बड़े सफ़र कर रहे हैं। 2 बच्चे हैं उनके, ठीक है? अब हुँ, बच्चों के पास में मतलब कम पढ़े होंगे, तो अब आप क्या कर सकते हो? घर की स्थिति बड़ी बुरी तरीके की बहुत बुरी है। अम, हुँ, नॉर्मल बच्चे 10, 12, 15 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं किसी तरीके से। बच्चे कहते हुँ, हैं कि भाई ये घर बनवा लेते हैं, थोड़ा इससे अच्छे घर में रह लेते हैं। मेरे लिए एक काम करो, मेरे लिए एक बाइक खरीद दो, तो मैं क्या करूँगा ओला बाइक चला लूँगा। समझो? अब वो क्या है, इनके पास वो ओला बाइक खरीदने का या ये सारा पैसा ही नहीं है। हुँ, दूसरी तरफ इनके पास इनके गाँव में खेत है, ज़मीन पड़ी हुई है जो कभी ये देखने भी नहीं जाते। समझदार लोग हुँ, कहते हैं कि भैया वो किस दिन काम आएगी, उसको बेचो, उसको बेच के यहाँ पर तुम यहाँ पर लगाओ और लगा के बच्चों की भी तो लाइफ़ आगे बढ़े ना। हुँ, बच्चे भी कुछ नौकरी-वोकरी करना चालू करें तो इनकी शादी हो, हुँ, ठीक है। पैसा तो है किसी फ़ॉर्म में लेकिन वो पैसा कैश एंड लिक्विडिटी के फ़ॉर्म में है ही नहीं। ओके, ठीक है? तो कैश एंड लिक्विडिटी का। इसके बगल में अगर हम बात कर रहे हैं, आपको मैं ऐसे दिखा पाऊँ, तो यहाँ पे ये देखिए एसएसई आ गया। हुँ, ये ज़ोन हमको देता है पावर एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है? ज़ोन ओके, देता है पावर एंड कॉन्फिडेंस। सो अगर कभी तुमको ऐसा दिखता है ना कि किसी के पावर एंड कॉन्फिडेंस में कमी है, हुँ, किसी यार इंटरव्यू देने जाते हैं, बड़ी जनता को मैंने देखा है, वो क्या करती है, गई तो है इंटरव्यू देने और वहाँ पर जब इंटरव्यू में वेट कर रही होती है ना, तो हुँ, 10 बार वो वॉशरूम जा रही होती हुँ, है। पावर एंड कॉन्फिडेंस की मिसिंग है। बॉस एक लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ हर वक़्त नहीं आती हैं। कभी-कभी हुँ, एक अपॉर्च्युनिटी आई, बॉस ने बोला कि यार ये तुम काम कर लोगे। उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, जबकि वो कर सकता है। राइट, ठीक है ना? सो वहाँ पर जो भी कमी अगर किसी तरीके की हम फ़ील करते हैं, तो वो ये ज़ोन है, ओके, ठीक है? इसके बाद में अगला ज़ोन आता है साउथ का, ठीक है? ये ज़ोन कहलाता है फेम, रिलैक्स, ठीक है ना? बेडरूम सबसे अच्छा बेडरूम जो है वो साउथ का होता है।
आप जब सुबह सो के उठते हो सबसे रिलैक्स फील करते हो, ठीक है? Okay. इस ज़ोन के बाद में अगला ज़ोन आ जाता है एसएसडब्ल्यू का। इस ज़ोन को कहते हैं, आप नोट करते जा रहे हो ना, क्योंकि अभी मैं जब डॉट कनेक्ट करूँगा तो फिर मैं शायद पूछूँगा, ठीक है। ठीक है ना? अगला ज़ोन आता है एसएसडब्ल्यू का। ये ज़ोन कहलाता है ज़ोन ऑफ डिस्पोज़ल। उन चीज़ों का ज़ोन जो कि हमसे डिस्पोज़ हो जाना चाहिए, चला जाना चाहिए, ठीक है ना? अ, अगर घर के अंदर मेरे को टॉयलेट बनानी है, तो मैं यहाँ बनाऊँगा। कबाड़ या ऐसा कोई सामान रखना है जो मैं घर से निकल जाए, तो मैं यहाँ पे रखूँगा। यहाँ जो रखोगे वो निकल जाएगा, तुम्हारी लाइफ से दूर हो जाएगा वो। तो क्या ओके। तुम अपनी डिग्री, अपने सर्टिफिकेट यहाँ पे रखना पसंद करोगे? नहीं। तुम अपना रुपया, पैसा, लॉकर यहाँ रखना पसंद करोगे? नो। नहीं। तुम अपनी हैप्पी मोमेंट की फोटोग्राफ है, मतलब कपल की फोटोग्राफ है, फैमिली की फोटोग्राफ है, वो तुम यहाँ रखना पसंद करोगे? नहीं। तुम क्या यहाँ सोना पसंद करोगे कि तुम्हारी अच्छी हेल्थ यहाँ से चली जाए? नहीं। नहीं ना, ठीक है। लेकिन क्या किसी चीज का जाना हमेशा खराब होता है? नहीं। नहीं ना, नहीं। अब बहुत बार, तो हर एक जोन का देखो अपना यूज केस है। बहुत सारे लोगों के, तुम डॉक्टर्स के पास जाओ और आदमी, अगर कोई आदमी 2 दिन पॉटी ना हो ना उसको, हम्म। तो बहुत परेशान हो जाएगा, डॉक्टर्स के चक्कर लगाएगा, राइट? हम्म। राइट। क्योंकि जिन चीजों को हमसे दूर होना है उनका दूर होना भी उतना ही जरूरी है जितना किसी चीज का आना। ठीक है जी। एक मेरा किसी के साथ एक रिलेशन था, वो रिलेशन आगे चला, उसके बाद ब्रेकअप हो गया। हम्म। लेकिन मैं उस इमोशन से बाहर ही नहीं आ पा रहा हूँ। हम्म। तो जब तक मैं उससे बाहर नहीं आ पाऊंगा तब तक मैं तो कोई नए रिश्ते में जा ही नहीं पाऊंगा ना, हम्म। या नए रिश्ते के साथ मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो राइट। अगर ये जोन डिस्टर्ब होगा तो चीजें नहीं हो पाएंगी, निकल पा रही नाउ। नेक्स्ट जोन आता है साउथ वेस्ट, ठीक है ना? हम्म। ये जोन है हमारी स्किल्स का, ये जोन है हमारी रिलेशनशिप का, ये जोन है हमारे फोर फादर्स का। अगर किसी के विवाह के होने में कोई भी समस्या है तो ये जोन तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। 50% जिम्मेदारी ये जोन लेता है। अगर ओके। विवाह नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तो भैया, कोई भी आदमी आएगा आंख बंद करके सबसे पहले देखे भैया साउथ फेस दिखाओ अपना कहाँ है, हम्म। वहां पे तुमने ऐसा क्या कांड करके रखा है कि विवाह नहीं हो रहा है। हम्म। ठीक है। विवाह हो गया, विवाह होने के बाद में रिलेशन जो है वो बड़ा दुखमय सा बीत रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस महीने, अगले महीने कब डाइवोर्स की बातें आगे बढ़ जाए। हम्म। रिलेशन में बहुत खटास है चल रही है। तो हम्म। अगेन यही जोन जिम्मेदार है, राइट। ठीक है ना? अब क्या ऐसा होगा इस जोन में कि ऐसा गड़बड़ हो रही होगी? सबसे पहली हम्म। चीज होगी, हम देखेंगे यहाँ तुमने किसी भी तरीके से हरा कलर तो नहीं किया। बहुत सारे केस स्टडीज ऐसे देखे गए कि लोग कहते थे कि हम देखो भाई वास्तु वास्तु को तो मानते नहीं, ठीक है ना? ओके। उनके यहाँ लड़के की शादी थी, तो लोग क्या करते हैं, शादी से पहले अपने घर को व्हाइट वॉश कराते हैं। हम्म। तो उन्होंने घर को अच्छे से व्हाइट वॉश कराया, और साउथ वेस्ट में उन्होंने क्या किया, बड़ा प्यारा सा ग्रीन कलर का वॉलपेपर या ग्रीन कलर के कर्टन या ग्रीन कलर, उधर बालकनी थी, वहां उन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दिए हरे कलर के। नहीं, बहू आई घर में, ठीक है? हम्म। महीने 2 महीने में चीजें इतनी डिस्प्यूट में हो गई कि बहू घर छोड़ के चली गई। हम्म। आप कह रहे हैं कि भैया हमारे लड़के की तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब हम इनके ऊपर और वो इनके ऊपर सब वो कर रहे हैं, मतलब आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि भाई प्रॉब्लम वहां नहीं थी, प्रॉब्लम तुम्हारे वो ग्रीन कलर के कर्टन में थी, या वहां पे हम्म। तुमने उस बालकनी में इतने सारे पेड़ पौधे रख दिए थे इसलिए ठीक विवाह नहीं हो रहा था, या फिर विवाह के बाद में ये दिक्कतें हो गई, ये हटा दो, बहू को प्यार से बुला दो और सब रिश्ते सही हो जाएंगे।
और नहीं करोगे तो फिर कोर्ट कचहरी डाइवोर्स यही सब होना है। ओके। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। राइट। इस जोन के बाद इसके बगल में आते हैं, अगला जोन आ जाता है WSW का, जोन ऑफ एजुकेशन एंड सेविंग्स का, किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने का। ठीक है, ओके। ये जो अक्सर लोगों से पता चलता है, लोग कहते हैं भैया मैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख मेरी महीने की सैलरी है, लेकिन महीने के आखिरी में भाई मेरे पास 1,000 रुपए भी नहीं बचता, हम्म। सेविंग्स तो कुछ हो ही नहीं पा रही है। हम्म। ये जो यहाँ पे आपने कुछ गड़बड़ किया होगा। आ, यार मेरा बच्चा जो है वो एंड देखिएगा वास्तु में कैसे मैजिक आते हैं। मेरा बच्चा जो है पढ़ता ही नहीं है, पढ़ने में मन ही नहीं लगता मेरे बच्चे का। हम गए और हमने जाके क्या देखा कि उनका बच्चा कहाँ बैठ के पढ़ रहा था, SSW में। ओके। ठीक है, वो ये कह रहे हैं मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, वहां उस बच्चे की बुक्स, बच्चे का स्टडी टेबल सब वहां पे रखी थी, तो क्या हम्म। होगा, वो चीजें बच्चे से दूर जा रही होंगी। हम्म। अब तुम वहां पे गए, तुमने क्या कहा कि मैम एक काम करिएगा, तो SSW और WSW बहुत दूर तो है नहीं। हम्म। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो सेम कमरे में ही पढ़ रहे हो। तो आप गए, हम्म। आपने कहा कि आप एक काम करोगे क्या, मेरी बात बस थोड़े दिन के लिए मान लो। आ, आप ये बच्चे की टेबल बस यहां से उठा के SSW में डाल रख दो। ठीक है, ओके। एंड फिर देखते हैं। अब वो SSW में रखी तो महीने भर बाद तुम्हारे पास फोन आया कि वो बच्चा जो कि क्लास में 35 बच्चे थे और आखिरी के 2-3 बच्चों में था ना, वो बच्चे ने यार अभी टर्म एग्जाम हुए थे, वो टॉप 3 में आ गया। आपने ऐसा क्या जादू करा दिया वहां पर। हम्म। ठीक है, ना तो आपने कोई सामान रखवाया, ना उनका एक नया पैसा लगवाया। राइट। ठीक है, आपने तो खाली ये कहा ना कि अपनी ये बुक सेल बस उठा के यहां से यहां रख दो। हम्म। ठीक है। यार बहुत लंबा समय हो गया था, मेरे को गिटार सीखना था, गिटार में नहीं सीख पा रहा हूँ। ठीक है, क्या किया राइट। मैंने, अपने गिटार को उठा के WSW में रख दिया। ओके। ठीक है, अपने आप मेरे को ऐसे लोग मिल गए, या गिटार में मेरा ऐसा हाथ सेट होना चालू हो गया कि महीने 2 महीने में मैं गिटार सीख गया। वो गिटार जो कि मेरे घर में रखी हुई धूल खा रही थी पिछले बहुत समय से। हम्म। ठीक है, सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें, जोन ऑफ मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर। क्या है सर? जोन ऑफ मैनिफेस्टेशन, USW। WSW एंड W दोनों। ठीक है ना, ओके। इतने इंपॉर्टेंट जोन है। मैं एक कागज में मैंने लिखा कि मेरा विवाह हो गया है, मेरा स्पाउस ऐसा है, और शादी के बाद अब हम लोग हनीमून पे यहाँ गए हैं। हाँ, इसके बाद में अब हम लोग जो है वो स्वीडन में शिफ्ट हो रहे हैं, हो गए हैं, और यहाँ मैंने जॉब ज्वाइन कर ली है। सारी चीजें बड़ी अच्छी, हमारी बहुत अच्छा हमारे साथ चल रहा है। ठीक है, या मैंने वहां पर लिखा कि इस साल मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, या इस साल, या मैं गूगल में जॉब कर रहा हूँ और मेरी जॉब बड़ी अच्छी चल रही है। वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, द एनर्जी फील्ड हियर। ठीक है, हम्म। अलादीन का चिराग है, उसका जिन्न यहाँ पर है, हर घर में है। ठीक है, वो आपसे सुबह शाम कहता है कि क्या हुक्म है मेरे आका। जो आप यहाँ पर लिख के लगा दो, जो फोटोग्राफ आप यहाँ पे लगा दो, वो चीज आपको मिल जाएगी। वेस्ट। हाँ, डब्ल्यू एस वेस्ट। डब्ल्यू WSW। ओके। मैं एक घर नहीं खरीद पा रहा हूँ, तो मैंने क्या कहा, आप एक मार्केट से जाओ, जाके एक घर की एक बड़ी सुंदर सी फोटोग्राफ ले आओ, या एक एक अच्छे सा विलेज सीनरी ले आओ जिसमें घर बने हो, उनको WSW में लगा दो। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी बन जाएंगी कि महीने 2 महीने 4 महीने में तुम घर बुक कर लोगे। तुम कहोगे कि यार कैसे कैसे बुक कर लेंगे, मेरे पास तो कोई पैसे ही नहीं है, नौकरी ही नहीं है ना।
तो मैं कहूंगा ये मेरे को नहीं पता भाई, ये तो नेचर को पता है कि नेचर कैसे कराएगा ये काम, पर करा देगा। हुँ, ठीक है। अच्छा, अगला जोन आ जाता है वेस्ट। ओके, हर तरह का गेन, हर तरह का फुलफिलमेंट ये देता है। ठीक है। सो इससे यहाँ पे पैसे रखोगे, पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। ओके, ठीक है। यहाँ पर तुम कैश रखना चालू कर दो, अपने आप पैसे देखोगे आते रहेंगे। यहाँ लॉकर रख दो, तुम्हारा लॉकर कभी खाली नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, आ, जितने भी पुराने बड़े मंदिर हैं, हुँ, इस वेस्ट में भी देखो दो चीजें हैं। इस वेस्ट में देखोगे, अगर स्लाइटली नीचे आओगे, तो इस वेस्ट के दो पार्ट इसमें दिखाए गए हैं, W4 एंड W5। हुँ, तो इसका ये जो W5 वाला पार्ट है ना, यहाँ एक देवता वरुण, फील्ड है, वरुण लिखे हुए हैं। जितने पुराने मंदिर है, इन मंदिरों में क्या होता है, जो भगवान की मूर्ति है, वो इस वरुण देवता फील्ड में रख के लगाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये मंदिर बड़ा सिद्ध मंदिर है। हम हुँ, गए और मैंने जो मांगा वो सब कुछ मिल गया मेरे को। राइट, सुनते हो ना? तो हुँ, हर एक मंदिर में भी जाएंगे, वहां पर भी ये सारे देवता फील्ड है। अब वरुण देवता फील्ड जहां पर थे, ठीक है, और हाँ, अब मंदिर में भीड़ थी, तुम गए, तो जाके तुम कहीं पर भी अब इसमें खड़े हो सकता है कहीं खड़े होके भगवान से मांग रहे हो कुछ। हुँ, जिस आदमी ने वरुण, बहुत सारे लोग होते हैं कि भई मैं भगवान के पास गया लेकिन मैं वहां से कुछ मांग ही नहीं पाया। कुछ लोगों को देखोगे वो भगवान के मंदिर में गए, वहां जाके आंखों से आंसू आने लगे। हुँ, सब अलग अलग देवता फील्ड में खड़े हुए हैं। हुँ, हाँ, हर एक वो इंसान जो भगवान के सामने खड़े होके मांग रहा है, और जो आदमी वरुण देवता फील्ड में खड़े होके मांग लिया ना उन जगहों से, हुँ, वो चीज मिल भी गई है। ओके, सो इतना इंपॉर्टेंट फील्ड है। नाउ मूविंग टू द अनदर फील्ड, WNW। हुँ, ये जोन ये कहलाता है डिटॉक्स एंड डिप्रेशन का जोन। हुँ, पुराने जमाने में कोप भवन यहाँ बनाया जाता था। ओके, ठीक है। तो कोप भवन का क्या काम था, मेरे को गुस्सा आया, मैं बड़ा दुखी हो गया, रो लूंगा थोड़ा सा, हल्का हो जाऊंगा, हुँ, यही होता था ना। राइट, और वो हल्का होना जरूरी है, अगर हल्का नहीं रहूंगा ना, होऊंगा, तो फिर बड़ा परेशान होता रहूंगा। हाँ जी, हाँ। सो लेकिन हाँ, सो इसलिए ये जोन बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। इस जोन में भी है क्या, दुनिया के, वैसे ये जोन थोड़ा सा निगेटिव है, ठीक है, ओके, लेकिन इस जोन में ये एक देवता है W6 में, असुर, देख रहे हो ना, हुँ, इससे पावरफुल देवता कोई है ही नहीं। ओके, असंभव काम कोई अगर कराना है, वो ये करा के देगा। वो चीज ओके, जो कि ख्यालों के भी परे है, जो सोचा ही नहीं जा सकता। हुँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ओपेनहाइमर ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना के दे दिया। हुँ, ऐसी चीज जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, वो ताकत ये देवता फील रखता है। ओके, नॉर्मल काम के लिए नहीं, नॉर्मल काम के लिए तो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फील्ड विच इज NW, विच इज अ जोन ऑफ सपोर्ट एंड बैंकिंग। अगर ये जोन सही है, तो लाइफ में हर कदम पे तुमको सपोर्ट मिलता रहेगा। ओके, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि ये सपोर्ट कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, पर जिस वक्त तुमको सपोर्ट चाहिए उस वक्त सपोर्ट मिलता रहेगा। तबीयत खराब हो गई, आ, घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, उसको और डॉक्टर ने कहा भाई ब्लड चढ़ाना है, तो बहुत सारे लोग होते हैं मैसेज डालते हैं, उनको लोग ही नहीं मिल रहे होते हैं कि भाई ब्लड देने वाले। हुँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि तबीयत खराब हुई, तुम्हें अपनी तरफ से लोगों के फोन आ जाएंगे, यार तुम्हें पैसे की कोई जरूरत तो नहीं है, ठीक है ना, तो ब्लड देना है, मैं खुद आ रहा हूँ। हाँ, आगे से आगे तुम्हारे काम बनते रहेंगे, क्योंकि तुमको वो सपोर्ट मिलता रहेगा, तुमको तुम्हारे फैमिली का, फ्रेंड्स का,
ठीक है? हाँ, रिश्तेदारों का सब सपोर्ट मिलता रहेगा। अपने आप ही अ, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। रिश्तेदार खुद ही आके कह रहे हैं कि यार ये लड़का बड़ा अच्छा है, ये लड़का जो है ये आईआईएम से उसने ये किया है, अच्छी नौकरी है और जैसी अपनी रिक्वायरमेंट है बिल्कुल वैसा है। ठीक है ना? ये बच्चा किससे विवाह के लिए बात करे। हाँ, मतलब अपनी तरफ से वो सारा सपोर्ट हमें मिलता रहता है। नाउ मूविंग हाँ, टू दी नेक्स्ट जोन विच इज द लास्ट जोन। ठीक है, फिर हम डॉट कनेक्ट करते हैं विच ये जोन है ये कहलाता है एन एन डब्ल्यू का जोन। ठीक है हाँ, ना? ये जोन कहलाता है जोन ऑफ सेक्स एंड अट्रैक्शन। ओके, मैं एक ऑफिस में गया, उस ऑफिस में वो ये कह रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट को दुनिया पसंद करे, दुनिया मेरे प्रोडक्ट के लिए मेरे ब्रांड को लेके अट्रैक्ट हो। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या कहूंगा भाई, अपने ब्रांड का लोगो जो है अपनी फैक्ट्री के एनएनडब्ल्यू में लगा दो, दुनिया में अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा तुम्हारे प्रोडक्ट को लेके। हाँ, ठीक है। आ, पहले समय जो नया कपल होता था ना, अभी नई नई शादी हुई है, हाँ, उनको ये जोन दिया जाता था। ओके, ऐसी ये जोन की इतनी अच्छी सी एनर्जी है। ठीक है। अब हो क्या रहा है कि रिश्ते तो आ रहे हैं घर में हाँ, एंड मीटिंग्स भी होती हैं, लेकिन हाँ, लोग हमारे बच्चों को पसंद नहीं कर रहे। हाँ, इसका मतलब उस मीटिंग में हमारे बच्चे उनका ऑरा वो अट्रैक्शन पैदा नहीं कर पा रहे। हाँ, दिस जोन इज रिस्पॉन्सिबल। इस जोन में कुछ हमने ऐसा करके रखा है जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन पैदा नहीं हो रहा है। ठीक है। अब मैं धीरे धीरे डॉट को कनेक्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। इतना ओके, इतना बताया, बोर तो नहीं हुए? नहीं, नहीं सर, ठीक है। अब हम आते हैं, क्योंकि मेरे को आगे जाके लिब्रा और बाकी सारी राशियों के लिए भी आना था, तो अब सबसे पहले हाँ, एक रेमेडी के पार्ट में आएंगे एंड देन फिर हम बात करते हैं एंड विच इज मैरिज रेमेडी। ठीक है। आज की डेट में ये भी एक अपने आप में काफी बड़ा 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 प्रॉब्लम स्टेटमेंट है लोगों के लिए। हाँ, विवाह का ना होना, विवाह का में डिले होना। ठीक है। हाँ, अब मैं कुछ एक जोन्स की बातें करता हूँ जिनके बारे में अभी मैंने बताया था, इन्हीं जोन्स की बातें करते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकती है कि वो जोन जो है घर में कटे हुए हैं, वो जोन बढ़े हुए हैं, वो जोन में टॉयलेट है या किचन है, मतलब एंटी एलिमेंट है। हाँ, तो उस तरीके की समस्या आ रही है। अब कहीं कोई बात ही नहीं हो रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है। बच्चों की उम्र बढ़ती बढ़ती 35 साल 40 साल होती जा रही है और बच्चों ने, अब तो बच्चे और परिवार सबने मान लिया है कि भैया विवाह होगा ही नहीं अब हमारा, हमें हमें ऐसी ही लाइफ बितानी है। हाँ, ठीक है। तो कौन सा जोन जिम्मेदार है? आप यहाँ पे देखिए, मैंने एक जोन को लिखा है 50% विवाह में डिले का जिम्मेदार ये जोन है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम हम। ठीक है। इसके बाद हमने अभी बात किया था कि नॉर्थ वेस्ट कौन सा है, सपोर्ट है, हमारे रिश्तेदार हाँ, हैं। ठीक है ना? हमारे रिश्तेदारों को हमारे बच्चों पे ट्रस्ट ही नहीं है ना। उनको हाँ, लगता है भाई इनके घर हम रिश्ता लेके, मतलब हम किसी को ये रिश्ता बताएं बाद में हमारे ऊपर ही बने। हाँ, ऐसा होता है ना, इनको हम नहीं हाँ, बताएंगे। इसका मतलब कौन सा जोन जिम्मेदार है? नॉर्थ नॉर्थ, वेस्ट। ठीक है। हमें रिश्ते आ नहीं रहे हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है हाँ, कि हम समाज से बिल्कुल कटे हुए हैं। बहुत सारी फैमिली समाज से कटी हो जाती है जिसकी हाँ, वजह से चीजें नहीं आ रही है। कौन सा जोन जिम्मेदार है? ईस्ट। यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। नहीं भाई, रिश्ते तो आ रहे हैं, बातें भी आगे बन रही हैं। ठीक है। 8-10 पहली मीटिंग होती है, फिर बच्चे मिलने भी लगते हैं, 8-10 मीटिंग हो जाती है, उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है। शादी तय हाँ, हो जाती है, रोका हो जाता है, फिर कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से रोका टूट जाता है। हाँ, कौन सा जोन जिम्मेदार है जो शादी को फाइनलाइज नहीं होने दे रहा है? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो
देखो मैंने अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा हूं, उसके हिसाब से अलग अलग जोन बोल रहा हूं देखने के लिए। ठीक है। हुँ, इसके बाद में मैं आया, भैया हुआ क्या कि रिश्तेदार भी रिश्ता बता रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं। ठीक है। कोई हुँ, दहेज और कोई वैसी बात भी नहीं है, कोई स्टेटस भी सब कुछ सही है। पर पता नहीं क्यों हमारे बच्चे डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। हुँ, कौन सा जोन जिम्मेदार है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट। सो हमें क्या होता है, हमें प्रॉब्लम को पकड़ना पड़ता है। सिर्फ एक आदमी मेरे को ये कह देगा कि भाई शादी नहीं हो रही है, तो बात ये नहीं, उससे और बात करेंगे, समझेंगे क्या समस्या है। हुँ, अ- अच्छी अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही है। ओके। ठीक है ना। अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, तो जोन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड मनी मैंने बताया था, हाँ, नॉट, वहां पे प्रॉब्लम है। ठीक है। आ, अगला क्या हुआ कि मीटिंग्स भी हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन वो जो दो चीजें हैं, हमारे बच्चे भी वो अट्रैक्शन पैदा नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे बच्चों को भी कहीं ना कहीं विवाह को लेके विवाह का अट्रैक्शन खत्म हो गया हमारे बच्चों में। हुँ, ठीक है। वो मैट्रिमोनी प्लेजर के लिए वो जो क्रेविंग है ना, वो कम हो गई है। कौन सा हुँ, जोन जिम्मेदार है? NNW। सबसे पहले हुँ, तो कोई भी चीज को यथार्थ में होने के लिए पहले मन में होने की जरूरत है ना। हाँ जी। अगर बच्चा कह रहा है मेरे को शादी ही नहीं करनी है, उसको शादी को लेके इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा है, हुँ, तो फिर कहाँ से रिश्तेदार आएंगे, कहाँ से मीटिंग होगी, कहाँ से बातें आगे बढ़ेंगी। राइट। ठीक है। रिश्ते तो आ रहे हैं, अच्छा रिश्ता भी आ रहा है। ठीक है ना। लेकिन हुँ, वैसा रिश्ता नहीं आ रहा है जैसा मेरे बच्चे ने मैनिफेस्ट किया है। हुँ, मेरा बच्चा ये कह रहा है कि देखो मैंने MBA किया हुआ है, मैं IT में एक अच्छी जॉब करने वाले बंदे को, या एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो जिसने MBA किया हो और एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हो, या वो इंडिया के बाहर सेटल हो। ठीक है। अब रिश्ता क्या आ रहा है कि वो बच्चा जो है वो बैंक में क्लर्क है, हुँ, या रिश्ता आ रहा है कि लड़का जो है वो मर्चेंट नेवी में है और साल में 6 महीने तो बाहर ही रहता है। हुँ, ठीक है। सो उनके साथ हम मैच ही नहीं हो पा रहा है। हुँ, जैसा हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वैसी चीजें आ ही नहीं रही है। हुँ, कौन सा जोन जिम्मेदार है? वेस्ट। बेस्ट। ठीक है। सो इस चीज को याद रखना, जब भी ऐसी कोई समस्या आपके दोस्तों को आए, परिवार में किसी को आए, समझना कि क्या समस्या है। ठीक है। हुँ, ये हम लोग हुँ, आइडेंटिफाई करेंगे कौन से जोन को लेके जिम्मेदार है। डन। डन। अब अगली चीज आती है, विवाह की बात करते हैं। विवाह, फीमेल के केस में विवाह का कारक जो है वो बृहस्पति ग्रह है। पुरुष के केस में विवाह का कारक शुक्र ग्रह है। ठीक है। ओके। तो अब एक फीमेल की बात करता हूं, पंडित जी क्या कहते हैं? भाई विवाह नहीं हो रहा, तो पंडित जी कुछ तो उपाय बताएंगे। हाँ जी। तो पंडित जी कहते हैं कि देखो, आप एक काम करो, आप एक 50 ग्राम या 100 ग्राम पिसी हुई हल्दी का पाउडर ले आओ, और अच्छा हुँ, है कि आप खड़ी हल्दी ले आओ और उस खड़ी हल्दी को पीस लो घर में। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने तो आपको हल्दी बोला है, आप हल्दी लेके आए, लेकिन वो हल्दी नहीं था, उसके अंदर वो कुछ और ही रंग में, काले रंग में मिलावट थी। तो हम यहाँ हुँ, बात मिलावट की नहीं करें, हम ओरिजिनल हल्दी की बात करें। 50 ग्राम हल्दी हमारे पास है जैसे। तो हमने क्या किया, हम जब बाल्टी से नहाते हैं ना, तो हमने 2 चुटकी हल्दी पानी में डाल दी अपनी बाल्टी में, और रोज हल्दी वाले पानी से नहाना चालू कर दिया। हाँ, हुँ, तो धीरे धीरे हमने क्या किया, प्लेनेट जो जुपिटर है उसको स्ट्रॉन्ग करना चालू किया, ओके। जो कि विवाह का कारक है। हुँ, विवाह में समस्याएं जो भी आ रही थी वो आना कम होने लगेंगी। दूसरा उपाय, बृहस्पति एनीवे थर्सडे का दिन हो गया, राइट। हुँ, ठीक है। पहले ये भी देखा होगा, लोग क्या करते थे, बृहस्पतिवार को केला चढ़ाते थे। हुँ, ठीक है। बृहस्पति महाराज जो है उनका वास भी केले के, या भगवान विष्णु का वास वास भी केले के वृक्ष में बोला गया है।
केले का जो पेड़ होता है। तो अब ये कह दिया गया कि आप एक काम करो, बृहस्पतिवार वाले दिन केले के पेड़ के नीचे जो है वो दिया जलाओ, जल दो। ठीक है। हुँ, तीसरा, कहते हैं गाय माँ के अंदर सारे ही भगवान विराजमान होते हैं। ओके, ठीक हाँ है। जी। अगर हम गाय माँ को गुड़ और रोटी खिलाते हैं हुँ, तो ये भी हमारे बृहस्पति ग्रह को बलि करता है। ओके, एक बड़ा अच्छा सा फिनोमेना बताता हूँ इसी बात पे, अभी मेरे को याद आया। महागुण मॉडर्न सोसाइटी की बात करता हूँ। हुँ, सेंटर ऑफ महागुण मॉडर्न सोसाइटी में खड़े हो जाओ, हुँ, तो क्या होगा आप देखोगे, वेद वन पार्क, और वेद वन पार्क का भी जो में बहुत बड़ा एक वाटर बॉडी बनी हुई है, हुँ, वो महागुण मॉडर्न के साउथ ईस्ट में आ रही थी। साउथ ईस्ट कौन सा जोन है? जोन ऑफ आग्नेय है। हुँ, तो इवन वेद वन में बना हुआ वो जो वाटर बॉडी है ना, ये भी महागुण मॉडर्न हुँ, को एज अ सोसाइटी जो है इसमें एक वास्तु दोष लेके आ रही थी, ओके, जिस पे तो महागुण मॉडर्न का कोई कंट्रोल ही नहीं है। हुँ, लेकिन भगवान को महागुण मॉडर्न से प्यार होगा, उन्हें कुछ बुरा कराना नहीं होगा महागुण मॉडर्न का। हुँ, ठीक है। तो क्या हुआ, योगी महाराज की गवर्नमेंट आ गई। हुँ, योगी महाराज की गवर्नमेंट आते ही उन्होंने क्या कहा कि भाई गौ वंश की हमको रक्षा करनी है, कोई गाय को काट नहीं सकता। हुँ, पहले समय में क्या होता था, आप गाय को ऐसे छोड़ नहीं सकते थे। लोग क्या करते थे, गाय देखी या और गाय को अपने ट्रॉली में भरा, ले गए और काट दिया। हुँ, पहले आपको इतनी गाय देखने को नहीं मिलती थी ना, क्योंकि हाँ जी, इस तरह के लोग आसपास रहते होते थे। अब हाँ जी, सरकार की सख्ती की वजह से ये बड़ी अच्छी बात हुई कि कोई गाय के ऊपर नजर लगा के नहीं देखता। गाय घूम भी रही है, कोई उसको टच नहीं करेगा। हाँ, मतलब टच नहीं करेगा, मतलब नेगेटिव इंटेंशन से टच नहीं करेगा। राइट, ठीक है। तो अब इससे हुआ क्या? महागुण मॉडर्न का एक गेट था, गेट नंबर 5, जो कि वेदवन पार की तरफ खुलता था। हुँ, इस गेट के पास अ, कुछ जो सीनियर सिटीजन लोग होंगे, क्योंकि ये गेट पास में था, तो इन्होंने क्या करना चालू किया कि घर में जब सब्जी कटती है तो सब्जी का छिलका हो गया और फलों का छिलका हो गया, तो इंस्टेड ऑफ डस्टबिन में फेंकने के, लोगों ने क्या किया कि भाई ये छिलका हम गेट नंबर 5 पे जाके बाहर, एक आध गाय बैठती, एक आध गाय कभी उनको दिखी होगी, उनको हम खिला देंगे। हुँ, ये होते-होते क्या हुआ कि इस कॉर्नर में, जो कि हुँ, महागुण मॉडर्न का गेट नंबर 5 है, वहाँ पे हुँ, 10-20 गाय बैठना चालू कर गई। अपने आप आने लगी, बैठने लगी। लोगों ने एक वहाँ पे टैंक लगा दिया जिसमें गाय पानी पी सकती है। लोग गाय को कुछ ना कुछ देना चालू कर दिया। राइट, और ये वो व्यावसायिक बात नहीं है कि वो एक आदमी आया और आके उसने अपनी गाय लेके आया और अपना ही चारा रखा हुआ है कि हमसे खरीदो और हमारी गाय को खिलाओ, वो नहीं है। हुँ, ये वो गाय हैं जो स्वेच्छा से आई, आके बैठने लगी वहां पर, चा खाने लगी। ठीक है। कहते हैं जहां पर भी गाय बैठती है, और हम लोगों के ओके, मतलब वास्तु में जिन लोग के लोग ऑरा स्कैनर या और तरीके से उस जगह को स्कैन भी कर सकते हैं, वहां की एनर्जी फील्ड्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। हाँ जी, ठीक है। तो उधर से जो भी अ, वेद बन रहा था, वेद वन पार्क के वो जो पानी का निगेटिव इम्पैक्ट, हुँ, ठीक है, गाय मैया खुद ही आकर खड़ी हो गई और उन्होंने उस नुकसान को आने से रोक दिया सोसाइटी में। हाँ जी, ठीक है। सो गाय तो खैर ठीक है। अगला उपाय यहाँ पे बात कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 4 की। अब पंडित जी ये भी कई बार कहते हैं कि आप जो है पुखराज पहनो, अगेन प्लेनेट बृहस्पति के लिए। मैंने पहना हुआ है सर, हाँ। ये तो ये भी बृहस्पति येलो को, वाला, हाँ, जो लोग येलो सफायर नहीं पहन सकते, उन लोगों को कहा जाता है आप सिट्रिन पहनो, सिट्रिन सस्ता है। हुँ, ठीक है। अब इन सब में एक एक समस्या होती है। समस्या हुँ, क्या होती है कि जब हमने शुरू में पहना,
तब तो वो बड़े अच्छे से काम करते हैं और धीरे-धीरे वो काम करना बंद करने लगते हैं या उनकी अपनी एनर्जीज़ कम होती है, तो आपको इनको चार्ज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। अच्छा। ठीक है? किसी भी आपने रत्न तो पहना होगा लेकिन आपने उनको चार्ज नहीं किया होगा। हाँ, चार्ज कैसे करते हैं ये नहीं। राइट। तो देखो रत्न को कई तरीके से चार्ज करते हैं। अलग-अलग रत्न अपने अलग-अलग तरह के होते हैं। कुछ रत्नों को क्या हम करते हैं, अगर हमें सेफ जगह मिल जाए, जहाँ से कोई हुँ, चुरा ना पाए, तो हम हुँ, फुल मून लाइट में उसको रख देते हैं। मेरी कोई बालकनी है या कोई ऐसी जगह पे है, अ, एक प्लेट पे मैंने रख दिया कि उसपे आज के दिन पूर्णिमा वाले दिन बालकनी में रख दिया कि उसमें फुल मून लाइट पड़े। ओके। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है, एक चीज़ होती है सेलेनाइट। तो सेलेनाइट की भी मार्केट में मिलने वाली प्लेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ओरिजिनल सेलेनाइट की बात कर रहा हूँ। हाँ, ओरिजिनल सेलेनाइट का रॉक ले लिया आपने, हुँ, ठीक है ना? ऐसे ही 400-500 रुपए में अच्छा ओरिजिनल आ जाएगा। प्लेस तो आजकल जो है वो काँच की बनाकर बेच रहे हैं और राइट। ऑनलाइन ठीक है, ऑनलाइन तो ये और भी बड़ा पंगा है। सेलेनाइट की ओ प्लेट पे आपने क्या किया, हमने उतारा और उतार के उस सेलेनाइट के पत्थर पे रख दिया हुँ, और नेक्स्ट डे पहन लिया। ओके। ठीक है। कई बार क्या होता है कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर मना करते हैं इन रत्नों को पहन के नहीं जाना चाहिए और हम पहन के चले गए। जैसे किसी के यहाँ डेथ हुँ, हुई थी, तो हुँ, पहले क्या होता था ये सब उतार के रखा जाता था, पहन के नहीं जाते थे। या ऐसी कोई भी हुँ, जगह पे चले गए जहाँ से इसकी एनर्जी सक हुई, तो उसके हुँ, लिए भी यही करा जाता था, ये करा जाता था कि आपने क्या किया, आपने इसको बहते हुए जल से धोया, उसके बाद में इसको गंगा जल से या दूध से धोया, भगवान की अलमारी में रखा एंड धूप-दीप दिखाई। कुछ लोग क्या हुँ, करते हैं, सेज आती है, तो सेज को जलाया या धुनी कहते हैं, तो इसको साथ में धुनी के धुएँ से आपने इसको हुँ, स्नान कराया, हुँ, फिर दिया बत्ती किया, उसके बाद पहन लिया। तो ये वो तरीके हैं अपने क्रिस्टल को चार्ज करने के, ओके। ठीक है। क्लीनिंग के भी तरीके होते हैं। आप क्या करते हो, आपको ऐसा लगता है कि अगर हमें क्लीन करना है क्रिस्टल, ठीक है? 2 हुँ, अलग चीज़ें हुईं। जो आपको चाँद की रोशनी वाली बात कर रहे हैं, वहाँ वो क्या कर रहा है? चार्ज कर रहा है। क्लीनिंग हुँ, में हमने क्या किया, हमने एक चीनी मिट्टी की प्लेट ली, उस प्लेट के बीच में इसको रखा या काँच की प्लेट ली, मेटल की नहीं लेंगे, चीनी मिट्टी या काँच की लेंगे और इसके चारों ओर हमने ये जो नमक खाते हैं हम ना, इस नमक की हुँ, रिंग बना दी और रात भर इसमें रखा रहने दिया। हुँ, नमक इसको टच नहीं करना चाहिए, इसको या रिंग को टच नहीं करना चाहिए। ये बीच में है, ओके। इसके चारों ओर उसकी एक concentric एक रिंग बना दी है। रात भर वहां पे रखा, फिर नेक्स्ट डे सुबह पानी से धोया, धूप दीप दिखाकर और फिर पहन लिया। तो ये ओके। वाला काम इसको रीसेट करने का काम करेगा। वो वाला काम जो है सेलेनाइट पे रखना या फुल मून नाइट पे रखना, वो इसकी पावर को बढ़ाएगा। ओ ठीक है, वो क्रिस्टल काम करने लगेगा। एक और चीज होती है, लोग क्या करते हैं, हाथ में एक चीज होती है शुक्र पर्वत, जहां पर भी आपका अंगूठा होता है ना, अंगूठे के साथ में जो पोर्शन होता है इसको शुक्र पर्वत कहा जाता है। पाम की बात कर रहा हूं आपके, वीनस माउंट। वीनस माउंट, राइट? तो लोग क्या करते हैं कि ऑरेंज कलर या पिंक कलर या नीला कलर कोई भी कलर के कलम से मतलब पेन से आप रोज अपने पाम पे 147023 इस नंबर को लिखो। रोज लिखना है आपको। ये एक स्पेशल एंजल कोड है हुँ, टू अट्रैक्ट, ओके। ठीक है। सो ये वो मैरिज से रिलेटेड रेमेडीज थी, जनरली इनको करने से विवाह जल्दी हो जाता है या विवाह में आने वाली बाधाएं कम हो जाती हैं, ओके। ठीक है। सो इतना समझ में आया, हाँ जी। यूजफुल था तुम्हारे लिए, यस सर। ठीक है। अब हम आते हैं, उस दिन हमने 4 राशियाँ की थी, राइट? हाँ जी। ठीक है। अब हम आते हैं 5वीं राशि के बारे में। आपको 5वीं राशि के बारे में क्या पता है? क्या नाम है उसका? आप पहले वो बताओ फिर हम आएँगे उसमें। हुँ, 1 सेकंड सर मैं हाँ, निकाल रही हूँ। क्या नाम है 5वीं राशि का? 5th लियो। लियो। कौन है इसका स्वामी?
लियो का सन। सन, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का राजा है। ठीक है। हाँ जी। सिंह, ठीक है, लियो को हिंदी में क्या कहते हैं? शेर। शेर। ठीक है ना? सिंह, शेर। हम्म, ठीक है ना? हाँ जी। पर शेर भाई किसी से डरता, शेर कभी किसी से नहीं डरता। शेर से ज्यादा पावर एंड कॉन्फिडेंस तो किसी को है ही नहीं। हम्म। जब तक और लोग बोल रहे हैं, जिस वक्त भाई रूम में शेर इंटर करता है ना, हम्म। सब किनारे खड़े हो जाते हैं। राइट। उसके चलने में ग्रेस है, हम्म। उसकी हर बात में ग्रेस है। तो जब तुम शेर की शेर राजा है। इस वक्त हमारे देश का राजा कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, राइट? सो हम्म। जब मोदी जी चल रहे होते हैं और मोदी जी आते हैं, इवन इस एज में भी सारे कैमरे सब लोग मोदी की तरफ ही देख रहे होते हैं। राइट। वो शेर है। हम्म। ठीक है ना? हम्म। ठीक है, अब हम लियो की तरफ चलना चालू करते हैं। आ, भगवान सूर्य इसके रूलिंग प्लेनेट है। 5 नंबर ओके। की राशि होने से ये एक मेल राशि है, ऑड साइन है। हम्म। ठीक है। हम्म। साइज की बात करते हैं तो दीर्घ है, मतलब लंबी है। हम्म। ठीक है ना? तो हम्म। बॉडी के जिस भी पार्ट में लियो पड़ती है, वो पार्ट आपका ज्यादा लंबा होता है। राइट। अग्नि तत्व तो है, हम्म। तो गुस्सा तो आएगा भाई। हम्म। ठीक है। एनर्जी तो होगी ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। राइट। ठीक है। फिक्स साइन है। हाँ। एरीज भी फायर साइन था, लेकिन वो मूवेबल साइन था। हम्म। ये फिक्स साइन है। दोनों में डिफरेंस राइट। होता है। हम्म। अभी अभी ये अटैक हुआ तो मोदी ने इमीडिएटली नहीं कह दिया कि भाई आज उन्होंने हमारे यहाँ आके इतनी गंदी हरकत की है तो इमीडिएटली तुम ये हरकत करो। हम्म। नहीं। और मोदी छोड़ेंगे भी नहीं। हम्म। अपने हिसाब से सोच के, हर तरीके से सोच के, आकलन करके काम करेंगे। ठीक हम्म। है। मोदी वो नहीं है जो अभी सोचा और बोला अभी एकदम में खुश हो गए, हम्म। तो हम एक काम करते हैं ये कि उस कंट्री को इतने करोड़ डॉलर दे देते हैं। अगले अगले पल में गुस्सा हो गए कि इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। नहीं। फिक्स साइन है। हम्म। ठीक है ना? सूर्य हम्म। तो दिन हम्म। में ही बलि होगा भाई, रात में तो बलि होगा नहीं। हम्म। बॉडी पार्ट की बात करते हैं। अग्नि है, हम बात कर रहे हैं ना, अग्नि। और हम्म। जठराग्नि, एक वर्ड सुना है? हिंदी में कहते हैं जठराग्नि। हम्म। हाँ, कि नहीं सुना है? नहीं नहीं। अरे, जठराग्नि हमारी हमारे शरीर की उस आग को कहते हैं जो भूख को बनाती है, जो खाने को पचाती है। ओके। राइट। हम्म। पीछे हमने जब कर्क की बात की थी तो कर्क राशि के आखिरी के 20 डिग्री में हार्ट आता है, और लियो के राइट। पहले 10 डिग्री में हार्ट आता है। तो अगर हार्ट से रिलेटेड समस्या है और डॉक्टर कह रहा है कि लोअर पार्ट ऑफ हार्ट में है, तो आप देखोगे लियो में। अगर डॉक्टर कह रहा है कि नहीं, ये समस्या जो है अपर पार्ट ऑफ हार्ट में है, तो आप पहले देखोगे कि कैंसर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है ना? हम्म। स्पाइन, अपर बैक, यहां से देखते हैं। हम्म। अब पूर्व दिशा का स्वामी है। ठीक है। राइट। तो इसके बाद में ऑड साइन होने की वजह से हम लोगों ने पीछे ही बोल दिया था कि इवन साइन शुभ, ऑड साइन अशुभ। हाँ। तो उससे इनऑस्पिशियस हो गई। तत्व की बात करते हैं जो सात्विक है। ठीक है। वर्ण की हम्म। बात करते हैं तो क्षत्रिय है। हम्म। ठीक है। तो छतरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, लेकिन ये वर्ण वाली वही बात होगी। अब तुमने सिंह लग्न वाले का विवाह तुमने ब्राह्मण से करा दिया, हाँ। ब्राह्मण वाली कन्या से। और जबकि वहां पे रूल क्या था
कि लड़के का वर्ण लड़की के वर्ण से ऊंचा होना चाहिए। हम्म। ठीक है। तो पहले समय जब एक राजा आता था, राजा की बात करेंगे, सब लोग खड़े हो जाते थे। हम्म। फिर जितने भी बनिया होते थे वो भी खड़े हो जाते थे। हम्म। मतलब बनिया मतलब व्यापारी। हम्म। जितने भी छत्री थे वो भी खड़े हो जाते थे, बाकी सेनापति और बाकी सब लोग। जितने भी सेवक राइट। थे वो भी खड़े हो जाते थे। राइट। ठीक है ना। राजा का गुरु आ जाता था, तब क्या होता था, कौन खड़ा हो जाता था? रा, बाकी। हाँ, भगवान राम के दरबार में जब भगवान राम आएंगे तो बाकी सब लोग खड़े होंगे, हम्म। राइट। लेकिन हाँ उन्हीं जी। भगवान राम के दरबार में जब गुरु वशिष्ठ आ जाते थे, तो राम जी खुद राम खड़े। जी खुद भी खड़े हो जाएंगे। हम्म। ठीक है। तो अब अब इसमें क्या है कि अब आप छत्री का विवाह अगर आप जो है ब्राह्मण वर्ण की कन्या से करा दोगे, हम्म। और छत्री को तो ये चाहिए ना कि भाई मतलब उसको लड़के उस बंदे को ये चाहिए कि भाई सामने वाला मेरी केयर करे, मेरे कहने पे उठे बैठे। हम्म। ये तो होना नहीं है। हम्म। इसलिए मना करते थे कि हम भाई वो वाली चीज वहां पे आई। चतुष्पद है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, चार पैर तो शेर के होते ही है। हम्म। प्रश्न विचार में जब बात करते हैं धातु, मूल और जीव की, तो मूल से रिलेटेड है। ठीक है। हम्म। रात में अंध है, सो ये कोई कार्य आपको ऐसा करना है मिडनाइट में मत करना। तब मिडनाइट में अगर लियो आ रही हो तो उतनी पावरफुल नहीं रहेगी ना। हम्म। शीर्षोदय लग्न है। ठीक है। आ, इसको क्या पढ़ते हैं, देखो स्पेल करो अब इस सिम्टम्स में, इसको क्या कहते हैं? नार्किस्टिक कहते हैं, नार्चिस्टिक कहते हैं, एनपीडी हमेशा, मतलब जैसे फेमस फेमस टर्म एनपीडी। ठीक है। हम्म। नार्चिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मतलब प्रोनाउंस में हो सकता है गलत कर रहा हूं, वो आप देख लेना। हम्म। क्या होती है ये बताओ, नहीं पता तो सर्च करके बताओ क्या होती है। नार्सिसिस्टिक जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, अ, या फिर अपने बारे में बहुत ज्यादा ऊपर सोचते हैं सबसे। अक्सर देखने को मिलता है जब मोदी जी खड़े होके मोदी जी चल रहे होते हैं ना, तो बगल में राजनाथ सिंह को भी नहीं चलने देते। हम्म। फोटो में मोदी जी ही आएंगे हम्म। ना। मोदी जी की जो राशि है वो लियो है। नहीं नहीं, मैं राशि की अभी बात नहीं कर रहा, मैं भी लियो राशि के गुण बता रहा हूँ। हाँ जी। लियो राशि मतलब ये एग्जाम्पल सिर्फ तुमको याद करने के लिए दे रहा हूँ, उनकी अभी उस राशि में नहीं आ रहा हूँ। अभी एक राजा की फितरत बता रहा हूँ, राजा कैसा होता है। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। कहीं ना कहीं राजा के मन में ये तो होता ही है कि भाई सब मेरी तारीफ करें। हम्म। ठीक है। वो पर्सनालिटी है, मैं राजा है तो मैं ही मैं हूँ। ठीक है। आ, इंग्लिश कैलेंडर की बात करते हैं जो 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में फॉल करते हैं। शेर रहता कहाँ है? गुफाओं में रहते हैं, डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है। शेर है तो कॉन्फिडेंस की तो किसी तरीके से कमी होनी ही नहीं है इनमें। लॉयल होते हैं ये लोग। शेर लॉयल होता है, मतलब यार जनरली जनरली कोई और आदमी ऐसा होगा, वो तुमको एक बात बोल देगा और फिर कहेगा मैंने कब बोला था। राजा ऐसा कभी नहीं करेगा ना। राजा है, कह दिया तो कह दिया। हम्म। वो एक वो मूवी आई थी ना, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, आई गेस मोहब्बत है। मोहब्बतें ना, जिसमें वो मोहब्बतें भी, और एक और भी मूवी थी, सॉरी ऐश्वर्या राय नहीं थी, काजोल और वो थी रानी मुखर्जी, जिसमें अमिताभ बच्चन कहता ना कह दिया तो कह दिया। हाँ, कभी खुशी हुई गम। हम्म। तो राजा है, मतलब वो पर्सनालिटी है। ठीक है ना। जनरस होते हैं, एम्बिशियस तो होगा ही, राजा अगर एम्बिशियस नहीं होगा तो राज कहाँ चलेगा। हम्म। इनकरेजिंग होगा ही, बिल्कुल होगा।
ठीक है, वो ऐसे बस पड़ा हुआ है। अगर राजा ही इनकरेजिंग नहीं होगा तो बाकी लोग को अपनी टीम को कैसे इनकरेज कर पाएगा? हुँ, ठीक है। कभी कभी इम्पेशेंट होता है, बड़े दिल वाला होता है, और राजा को जिद्दी होना जरूरी है। नहीं तो फिर उसमें, ठीक है, मोदी जी इसलिए हैं क्योंकि वो जिद्दी है हुँ, ना। उन्होंने हाँ, उन्होंने कह दिया, या उन्होंने जिद कर ली कि मेरे को 370 हटाना है तो हटाना है। हुँ, अ, बाकी लोग कह रहे थे हटा, कोई हटा ही नहीं सकता है। इससे पहले जितने भी अटैक होते थे, तो इसके पहले वाले जो प्रधानमंत्री बने थे वो ये कह देते थे हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद हो जाता था, फिर कहते थे घोर निंदा करते हैं, फिर थोड़े दिन बाद हो जाता था, फिर घोर निंदा करते हैं। हुँ, कोई ये ऐसा कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहे दिया। बस क्या हुँ, याद होना चाहिए, जब पुलवामा पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद मोदी जी ने क्या किया था पता है? हाँ, अगले 15 दिन 20 दिन मोदी जी या तो सिर्फ काले कलर के कपड़े पहने थे, या अपने हाँ, हाथ में उन्होंने काले कलर का एक बैंड डाला था। कुछ नहीं बोला था जब तक कि उन्होंने बदला नहीं ले लिया था। हुँ, हुँ, अभी मोदी जी ने बिहार में रैली की है। हाँ जी, उस रैली में अपने बाएं हाथ में मोदी जी फिर से उस रिबन को बांधे हुए हैं। छोड़ेंगे तो नहीं ना। तो हुँ, जिद्दी तो हुँ, होगा ही भाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ जी, ठीक है। अब देखो, अब किस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं। तो हुँ, बैक प्रॉब्लम्स, हार्ट हार्ट इश्यूज, ठीक है, ये सारे थोड़े से बने ही रहते हैं, या हो सकते हैं इनको। गर्मी हाँ भी तो जी, है ना, उस गर्मी का कहीं ना कहीं तो किसी प्रॉब्लम के फॉर्म में भी हो सकती है। अच्छा, अगली चीज, इनमें जो खास बात है भाई, इनकी प्रेजेंस को आप मिस कर ही नहीं सकते। अगर ये रूम में है कोई बंदा लियो, तो उसकी मतलब वो जो उसमें पॉजिटिव एनर्जी है ना, या एंड एज वेल उसमें जो एनर्जी है, वो एनर्जी पूरे रूम को मंत्रमुग्ध कर देगी। सबको वो जो सुपर चार्ज कर देगी, थके हुए आदमी को भी बिल्कुल जोश आ जाएगा। मतलब आज इस घटना के बाद अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो लोग अफसोस मचा रहे होते। आज 140 करोड़ लोग, अगर ये एक बार उनके दिमाग में आ रहा है ना, बदला तो लेंगे। हुँ, तो वो जो एनर्जी है वो उस राजा से आई है। ठीक है ना? जी, ठीक है। आ, इनकी प्रेजेंस को जैसे मैंने बोला कि आप झुटला सकते ही, छुपा सकते ही नहीं। ठीक है ना? आ, आसमान में मंगल निकल आए, बुध निकल आए, बृहस्पति निकल आए, शुक्र निकल आए, शनि निकल आए, तो हो सकता है तुम्हें ना दिखे, तुम्हें इनकी प्रेजेंस ध्यान ना दो तो तुम्हें ना भी पता चले। ऐसा होगा ना? हाँ जी, आसमान में सूर्य निकल के आया है, छुपा के हाँ जी, दिखाओ इनकी प्रेजेंस को। कोई पॉइंट ही मतलब कोई तरीका ही नहीं है, राइट? आ, राजा है, काम करता है अपने तरीके से। अब अब हम आएंगे जो चीजें आपने लिखी थी उस पे भी, और हाँ जी, सबसे पहली चीज क्या होती है। हाँ जी, एंड ये एग्जांपल्स मैं इसलिए भी दे रहा हूं ताकि आप उनको रिलेट कर पाओ। हरी में फैसला नहीं करते, राइट, लॉजिकल सारी सिचुएशंस को देखेंगे, एवरी हाँ जी, एस्पेक्ट इनसे मिस, मतलब वो ये वो जल्दबाजी वाले लोग नहीं है। सारे एस्पेक्ट को देखेंगे। राइट, ठीक है, कि भाई हमारे पास कितना ऑयल है, कितना फॉरेन रिजर्व है, अ, हमें जो है हमें एयर से स्ट्राइक करनी है कि जमीन से करनी है कि पानी के रास्ते से करनी है, कि मेरे को जो है मिसाइल से करनी है। हमारे लोग वहां पर हैं, अगर हम लड़ाई कर देंगे तो हमारे लोग वहां फंस तो नहीं जाएंगे, पहले उनको वापस आ जाने दो। ठीक है, यहाँ के हुँ, लोग जो हैं वो हमारी अंदर की बात तो नहीं निकालेंगे, पहले यहाँ के लोगों को वहां भेज दो।
राइट। ठीक है। हर तरह के एस्पेक्ट को समझना और फिर लॉजिकल सॉल्यूशन देना, वो इनका काम है। टीम में ऐसे लोगों के होने की जरूरत है। ठीक है ना। हाँ जी। ये स्टेज पे आ गए तो अब स्टेज पे सारा लाइमलाइट यही खा लेंगे। राइट। ठीक है। एक स्टेज था, उस स्टेज पे जैसे गडकरी साहब बैठे हुए हैं, हुँ, जिन्होंने इतना सारी रोडें बनवा दी। 2014 के बाद इंडिया में जो सबसे अच्छा काम हुआ है वो इंडिया की हाईवे बने। हुँ, ठीक है। रेलवे मिनिस्टर बैठे हुए हैं, बाकी और मिनिस्टर बैठे हुए हैं, हुँ, जैसे फिल्म स्टार्स बैठे हुए हैं, हुँ, जो भी तुम्हारे सबसे फेमस फिल्म स्टार हो तुमको लगता हो वो बैठे हुए हैं। हाँ इंडिया के जी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बैठे हुए हैं। हाँ हर जी, एक बंदा अपने आप में बड़ा है। हाँ जी। ठीक है। उस स्टेज पे मोदी जी आ जाता है। हुँ, अब क्या होगा, कैमरे किसकी तरफ होंगे? मोदी जी। हाँ। तो ये वो लियो है। ठीक है ना। तो जब भी तुम्हें लियो को समझना हो तो इस तरह की कहानियों को या इन फॉर्म को समझना। हुँ, ठीक है। आ, कई बार होता है स्टेज में, शादी में, डिस्क में, आ, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। राइट। हाँ, दिल के अच्छे होते हैं, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है, दिल के अच्छे होते हैं, साफ होते हैं। एक रीजन और भी है, आग है ना, हुँ, प्योरिटी है। हुँ, डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूं। हुँ, ठीक है। दे आर अफ्रेड ऑफ नो वन। राइट। आ, अब आते हैं वर्गो पे। ठीक है। हुँ, लियो के इतने टेस्ट समझ में आए। हाँ जी। ठीक है। वर्गो हमारी छठी राशि है, 6 नंबर। अगर हम बात करें तो वर्गो का सिंबल क्या होता है? हुँ, सोचो, बिल्कुल सोचो, सोच के बताओ। ये नहीं नहीं, भेड़ नहीं। वर्गो की लड़की है। वर्गो को हिंदी में क्या कहते हैं? ये कोई लड़की लग रही है। हिंदी में वर्गो को कहते हैं कन्या। कन्या। कन्या तो लड़की का ही रूप है ना, मतलब लड़की का ही एक पर्यायवाची है ना। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। सिनोनिम्स, राइट। ठीक है। वर्गो जो है, वर्गो बुध की दूसरी राशि है। सो हमने प्लेनेट मरकरी की पहली राशि के बारे में पढ़ा था, वो थी कौन सी थी? मैं क्वेश्चन पूछा हूं तो उनके आंसर भी दो, तो ज्यादा मजा आएगा। बुध की मरकरी की पहली राशि कौन सी थी? जेमिनी। जेमिनी, राइट। और दूसरी राशि ये अम, बस। वर्गो। ठीक है ना। जेमिनी और इसमें अब अंतर क्या क्या है? दोनों ही बुध की राशियां हैं। जेमिनी मेल थी, राइट। हाँ, जेमिनी मेल है ये फीमेल है। और वर्गो फीमेल है। हमने पीछे बात किया था ना, मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी। एक में एनर्जी और एक में ग्रेस। ठीक है ना। हुँ, अगेन ये एक लंबी राशि है, लॉन्ग पे। ठीक है ना। एलिमेंट हुँ, है अर्थ और साइन है डुअल। हुँ, ठीक है। वहां पर जेमिनाई जब हमने पढ़ा था आ, वो क्या था, मूवेबल, फिक्स या डुअल? जेमिनी तो डुअल था। डुअल। सो इसका मतलब क्या हो गया, मरकरी की दोनों राशियां डुअल है। हुँ, ठीक है। वैसे भी युवराज है, युवराज है। अब मरकरी को जो है सोलर सिस्टम में युवराज माना गया है। ठीक है, बालक है। हाँ जी। तो बालक में डुअलिटी तो रहेगी ना थोड़ी सी। आ, इसके बाद दिन में बली होती है। हुँ, बॉडी पार्ट की बात करते हैं तो वेस्ट, तो अभी तक हम आ गए थे, हमने पेट तक की बातें की थी।
ठीक है, मतलब हम्म, स्टमक के भी ऊपर वाले पार्ट की बात करें। अब एब्डोमेन हो गया, स्प्लीन हो गया, abdomen, हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और हमारा वेस्ट हो गया। right, ठीक है ना? ये हमारे बॉडी पार्ट है। तो अगर इन बॉडी पार्ट में कोई भी समस्या आ रही है तो सबसे पहली चीज आपको वर्गों को देखना है। और जहां जहां मैं बोल रहा हूँ वर्गों को देखना है, वहां वर्गों को भी देखना है। और वर्गों का जो भी नंबर है, जैसे वर्गों का क्या नंबर है, 6, राइट? yes, तो 6 hmm, हाउस को भी देखना है। hmm, ठीक है। डायरेक्शन है साउथ। ठीक है। okay, एंड इवन राशि है, इसलिए ऑस्पिशियस हमने लिखा है इसको। ये राजसिक hmm, राशि है। ठीक है ना? okay, तुमको ये ठीक है, मैंने वैसे पीछे एक बार बताया भी था, सत्य, रज और तमस, ये 3 चीजें हैं। तीनों प्रॉपर्टी हर घर में, हर एक इंसान में, हर जमीन पे होती है। hmm, आ, सबका अपना यूज केस होता है। hmm, तामसिक, ठीक है, अब हम किस प्रवृत्ति के हैं, हमें वैसे लैंड में जाके हमें रहना चाहिए। हमें चीजों को वैसी right, जगहों पे बनाना चाहिए। हम मिट तो पहले जब घर बनने होते थे तो उससे पहले जो वास्तुशास्त्री थे वो जाते थे, मिट्टी को छूते थे, आसपास चीजों को देखते थे और बताते थे कि मिट्टी कैसी है। hmm, ठीक है ना? तो जो सात्विक है, अगर जमीन सात्विक है तो hmm, यहाँ पर किस तरीके की एक्टिविटी होना अच्छी है? मंदिर बना दो। hmm, यहाँ पर आप स्कूल बना दो। hmm, प्लस जहां पर मंदिर होगा, जहां स्कूल होगा, धीरे धीरे वहां की जमीन भी सात्विक हो जाएगी। right, जहां पर सात्विक लोग रहेंगे वहां की जमीन सात्विक होने लगेगी। hmm, जहां पर फैक्ट्री है, दुकानें हैं, hmm, ये हो गया राजसिक। okay, ठीक है। वो जगह जहां पर एनर्जी का फ्लो बहुत ज्यादा है, hmm, राजसिक हो गया। तामसिक कौन हो गए? जहां पर कुछ है ही नहीं एनर्जी का फ्लो, ऑलमोस्ट नील, जो एंड को दिखा रहा है, शमशान, कब्रिस्तान, oh, पोस्टमार्टम हाउस, hmm, बैरन लैंड। hmm, ठीक है। अब कई बार हमने ये देखा है कि ये जितने चाहे अमेजन के वेयर हाउस हो या भारत सरकार के अपने वेयर हाउसेस हो, ये सिटी के बाहर कहीं वहीं दूर बनाते हैं। hmm, रात के टाइम तुम वहां पर जाओ और देखो तो हो सकता है कि तुमको पूरे उस एरिया में एक दिया जल रहा है, एक बल्ब जल रहा है और एक सिक्योरिटी गार्ड है, दैट्स इट hmm, ना। सो वो तामसिक जगह हो गई। okay, ठीक है। अब अगर तुम तामसिक जगह पे सात्विक काम कराने लगोगे, नहीं होंगे, या तामसिक जगह पे राजसिक काम कराने लोगों नहीं होंगे, तो जैसी जगह वैसे ही की हम लोग काम कराते हैं। ऐसे ही लोगों की भी अपनी अलग अलग तरह के लोगों की अपनी अलग अलग तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। okay, गलत कुछ भी नहीं है, किसी में कुछ भी गलत नहीं है। आ, hmm, इसके बाद में हम आए और हमने कहा कि वर्ण की बात करते हैं तो वैश्य है। ठीक है। hmm, इसके बाद में द्विपद राशि है, जीव है, दो पैर, जीव है। ठीक है। मिड डे में अगर ये लग्न है तो वो शुभ नहीं है, मतलब मिड डे में अंधहारी है। ठीक है। शीर्षोदय राशि है, अगेन ये शीर्षोदय हो गया, अंध हो गया, जीव मूल हो गया। ये सब जब हम लोग काम करेंगे इस पे, अ, जब हम लोग प्रश्न कुंडली के बारे में पढ़ेंगे ना, तब हम ये वाली बातें भी करेंगे। okay, ठीक है। इवन है, इस तरह के लोगों को ओसीडी होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, जिनकी भी लग्न ये रहती है। साफ ऑप्शिस, सफाई से सकता है, अरे भैया, दिन में 5 बार को कपड़े बदले, ठीक है, हर okay, थोड़ी दूर देर में जाके अपना हाथ साफ कर रहे हैं। hmm, ओसीडी किसी भी तरीके की हो सकती है, पर ओसीडी इनको होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर इंग्लिश कैलेंडर की okay, बात करते हैं तो 24 अगस्त से 22 सितंबर के बीच में इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से सन जो है वो वर्गों में आता है। प्लेस इसका कहाँ पर है? बेडरूम में। hmm, ठीक है। जहां पर क्राफ्टिंग हो रही है उस तरीके की जगह भी जो है वो वर्गो राशि, दे आर परफेक्शनिस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनसे अच्छा चीजों को ऑर्गेनाइज कोई कर ही नहीं सकता। okay, ठीक है ना? हाँ जी, गजब की एनालिटिकल स्किल है।
बुध देता है, Hmm. ठीक है। दे आर रिलायबल, इसमें, ठीक Okay. है। दे आर क्रिएटिव, लॉजिकल, हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं ये लोग, Hmm. ठीक है। हेल्पफुल रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बीमारियां, डाइजेस्टिव बीमारियां हो सकती हैं बुध की वजह से, इनको स्किन डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, Okay. ठीक है। नर्व बुध जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है, तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी समस्याएं हो सकती है। किडनी से रिलेटेड समस्याएं भी दिख रही हैं, तो वो भी हो सकती Hmm. है। कई बार हम बात करते हैं कि भाई हमें एक मीटिंग करनी है जिसमें हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाना है, बुलाकर सबकी ओपिनियन को लेना है, ठीक है। जैसे हमें सर्व पार्टी मतलब ऑल पार्टी मीट करनी है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, सबको बुलाया, बुला के मीट करनी है। अब उस मीट का चेयरमैन बना दिया तुमने लियो को, Hmm. आने दो भैया किसी को भी। बोलेगा कौन वहां पर? Hmm. कौन बोलेगा? अगर अगर लियो चेयरमैन है, लियो की बात कर रहा हूँ। Right. क्योंकि वो वैसे डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। फिर तो किसी की बात सुनी जानी नहीं है, हाँ जी। राइट। तो तुम इस तरह की मीटिंग्स ऐसे बंदे को चेयरमैन बनाना पसंद करोगे जो हर एक पार्टी की ओपिनियन को सुन सके। राइट। सो वहां पर ये इनका एक अच्छा पार्ट है, ये सबकी हम्म। चीजों को सुनते हैं। अब निगेटिव पार्ट भी इनका इनका इसी से ही पास में आता है, ये कई बार जल्दी हड़बड़ा जाते हैं। हम्म। लियो को घंटा फर्क ना पड़ता, लियो नहीं घबराएगा, ये घबरा जाता है। हम्म। कई बार इस तरह के लोगों को तुम्हें, मतलब बच्चा है, बड़ी मेहनत भी की है, खूब पढ़ाई भी की है, राइट। तुम उससे पूछोगे तुम्हारा क्या ग्रेड आएंगे, लियो वाला कम भी पढ़ाई की वो कहेगा फर्स्ट ना, हम्म। ये कहेगा कि पहली 3 रैंक में आने की कोशिश करूंगा, हम्म। ये यहाँ पर, ठीक है। अच्छा 20 नंबर का पेपर है, पेपर देने भी नहीं गए हैं, खूब मेहनत भी की है, कितने नंबर आएंगे? 18 से ज्यादा तो ले आऊंगा। हम्म। लियो वाला और कम मेहनत की, कितने आए? 20 आएंगे, बाद में चाहे 14 ही आए, हम्म। ठीक है ना। वो उनके, सो ये एक चीज है, मतलब ये प्लस और माइनस चीजें हम इनकी बातें करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम्म। में देखो, ये जो साइन है, अर्थ साइन है, अर्थ हम्म। साइन की प्रॉपर्टीज हमें पता थी। एंड भगवान और मरकरी प्लेनेट इसका स्वामी है। हम्म। मरकरी इनको लॉजिकल एबिलिटी देता है, मरकरी इनको दूरदृष्टि देता है, मरकरी कई बार इनको ये सेंस देता है कि कोई घटना जो अभी नहीं भी हुई है ना, हम्म। ये उसको भी भाप लेते हैं। ओके। दे सेंस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट इन एनी सिचुएशन बिफोर इट इज इवन ऑन पेपर। हम्म। दे आर हम्बल, ठीक है ना। हम्म। नए चैलेंजेस इनको दोगे तो ये नए चैलेंजेस जो है वो करते हैं। अब देखते हैं इनके लिए जो जनरल ट्रिक्स बोले गए थे उनको पढ़ते हैं और देखते हैं कि ऊपर से हमने जो भी बात किया वो क्या है। हाँ, एक चीज इनके लिए हमेशा कही जाती है, परफेक्शनिस्ट हम्म। ये होते हैं, राइट। ठीक है। सो अब इनके लिए कहा गया, दे हैव गॉट द टू डू लिस्ट फॉर एवरीथिंग। भैया मोजे भी कहाँ रखने हैं, या इस तरह के लोगों को, अच्छा बेटा नया सेशन चालू हो रहा है क्या करोगे, उससे पहले उसने एक लंबी सी अपनी एक लिस्ट लगाई होगी कि सुबह इतने बजे उठूंगा, इतने बजे ये करूंगा, फिर इतने बजे खेलने जाऊंगा, इतने बजे पढ़ने जाऊंगा, हर चीज की टू डू लिस्ट उसने बना के लगाई हुई है, राइट। ठीक है। वो यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा। एंड जो इन्होंने टू डू लिस्ट लगाई है ये कोशिश भी करते हैं उसको फॉलो करने की। ओके।
वेरी वेल ऑर्गेनाइज। इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज होने की वजह से और इतना ज्यादा परफेक्शनिस्ट होने की वजह से भी कहीं ना कहीं इनमें वो जो ओसीडी वाली चीज है ना, वो आने लगती है। ओके। सो ये बड़ा मजाक में ही स्टेटमेंट लिखा है ना। आज की डेट में भी तुम इनके घर जाओगे तो तुमको हो सकता है कि इनके घर में हैंड सैनिटाइजर मिले। आज भी ये अपने बैग में हैंड सैनिटाइजर लेके जा रहे होंगे। हम्म। हाँ। अ, दूसरा जो है वही इनके बारे में यही कहते हैं, दे आर बड़ा सिंपल सा फ्रेज इनके बारे में है। तुम इनको, ठीक है, हर वक्त तुम्हें लगेगा ये कुछ कुछ काम कर रहे हैं, और दे आर लाइक अ वॉकिंग टॉकिंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। हम्म। इनसे पूछो ना पूछो, सो ये इनकी अपनी एक कुछ एक अच्छी चीजें हैं, कुछ एक खराब चीजें हैं। ठीक है ना। हम्म। हम्बल हम्म। ग्राउंडेड ये सब कुछ आपको मिल रहा है। अब आप बताओ हम्म। ठीक है। सो कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी अभी तक में है तो आप बता दो, फिर हम। मतलब हाँ। नहीं, आ, नॉन क्वेश्चन। आज की क्लास में कोई क्वेरी या कुछ है? नहीं सर। ठीक है। अगली चीज क्या है कि आज की क्लास की अगर मैं बात करता हूँ, इस पोर्शन को एटलीस्ट आप दो चार पांच लोगों के हाथ टेस्ट करके मेरे को बता पाओगे? तो टेस्ट मतलब घर पे करके जैसे। नहीं, देखो बात सुनो। अ, आप जिस एज ग्रुप में हो तो आपके भी बहुत सारे दोस्त लोग होंगे। हम्म। उनमें से कुछ एक दोस्त लोग ऐसे होंगे जिनका अभी विवाह नहीं हुआ होगा या विवाह में डिले होगा। राइट। ठीक है ना। तो उनके केस में आप देख सकते हो और बता सकते हो क्या कि उनके घर के सेंटर ऑफ अ हाउस में आप खड़े हो गए। आपने अंदाजे से भी मान लिया कि उनके घर के आप सेंटर ऑफ हाउस में खड़े हो, लेट्स से। हम्म। ठीक है, आपने इन हम्म। डायरेक्शंस को देखा। हम्म। अब उनकी क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो भी शायद थोड़ी बहुत आपको पता होगी राइट। कि भाई रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं, या ये खुद नहीं पसंद कर रही है, या ये पसंद कर हम्म। रहा है, या फिर ब्रेकअप हो जाता है, या अननेसेसरी की डिमांड आ जाए। क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपको पता होगा, या आप उनसे पूछ हम्म। सकते हो। और आप ये चेक हम्म। कर सकते हो कि कहाँ पर इनमें से वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनमें से किसी चीज में फॉल कर रही है कि या कोई दूसरे तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक चीज। और इस जोन में कोई गड़बड़ है क्या? अब वो गड़बड़ भी देखने के लिए मैंने इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बोली थी। यहाँ आप देखोगे, इस जोन में मैंने ये ब्लू कलर करके रखा हुआ है, ये दिख रहा है राइट? ब्लू मतलब हम्म। पानी। ठीक है। राइट। सो यहाँ पर अगर लाल कलर या आग दिक्कत करेगी। हम्म। हम्म। ठीक है। लाल कलर या आग यहाँ पर दिक्कत करेगी। हम्म। किसी भी जोन में उससे पहले वाला कलर और उसके बाद वाला कलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इस जोन में, अब इस जोन की बात करते हैं। इस जोन में जो है अगर ग्रीन कलर है, रेड कलर है, या फिर ब्लू कलर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ओके। ग्रीन मतलब एयर एलिमेंट बात करते हैं ग्रीन को। ठीक है ना। हम्म। एंड अगर इनके अलावा यहाँ पर जो है वो पीला कलर ऐड हो गया, यहाँ पे पीला कलर बहुत सारा आ गया, या यहाँ पर बिल्कुल हम्म। व्हाइट कलर आ गया, या यहाँ पर मेटल का बहुत कुछ सामान रखा हुआ है। हम्म। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ की बात करते हैं, जिसको हमने लाल कलर करके रखा हुआ है। यहाँ पे लाल, पीला या हरा है, उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको नीला कलर दिख रहा है तो ज्यादा बड़ी दिक्कत है। हम्म। ऐसे हम यहाँ की बात करते हैं, ये जो पीले कलर का है, यहाँ पे अगर हरा कलर या ये जो आपका नीला कलर है तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। हम्म। ठीक है। और जो जोन्स मतलब सारे सब देखने की जरूरत नहीं है, जो जोन्स हमने बात किया बस इतने को ही आप देखो। देख के प्रॉब्लम हम्म। स्टेटमेंट आप बताओ। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप बता दोगे तो हम उनके सॉल्यूशन आपको इमीडिएटली बता सकते हैं। और जैसे ही वो सॉल्यूशन को आप इम्प्लीमेंट करोगे तो सामने वाला राइट। आपको बोल देगा कि भाई मेरी शादी तय हो गई। हम्म। ठीक है। अभी कुंडली पे भी हम आएंगे, अब धीरे धीरे हम उसी बिल्कुल उसी जगह पे ही आ रहे हैं, जहां पर हम हाँ कुंडली से जी। भी निकालेंगे कि इसकी विवाह में क्यों देरी देरी है और क्या ओके। देरी है, और यहां से हम उसकी रेमेडी
होने दो लाख देरी, जितना देरी होनी थी वो तो हो गई ना, अब तो विवाह करा दे, हम्म। वो हम यहाँ से करा देंगे। हम्म। ठीक है, ठीक है सर। डन है, तो हम एंड कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है। सर, हाँ। नेक्स्ट क्लास कब करनी है? अभी हो क्या रहा है, अपन लोगों की क्लास जो है बड़ा गैप गैप हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। यस सर। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में भी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये साइंस ऐसी है